कक्षा 9 का आज हम छठा चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार किया है। मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रकार के जो ऊतक थे, मांसपेशियां थे, उसके बारे में हमने पढ़ा कि एक प्रकार के सीधे सीधे होते हैं, जटिल होते हैं जो अब उनके बारे में पढ़ना है, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे को हमको पढ़ना है। जो कि एक ही सतह से के दिखाई देते हैं, ऐसे ही ऊतकों का साधारण स्थायी ऊतक कहा जाता है। मतलब जो एक तरह के दिखाई देते हैं ऊतक, ठीक है, उनको क्या है, साधारण चाहे क्या जटिल ऊतक के रूप में भी गिन सकते हैं आप लोग। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक से ज्यादा कोशिका मिली होती है, उसमें अलग अलग अंग जुड़े होते हैं, ठीक है। और यह सभी एक साथ मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतकों के प्रकार माने जाते हैं। मतलब उदाहरण है ये जाइलम और ये जो फ्लोरम है, जाइलम और फ्लोरम, ये दोनों का इसके क्या एक मुख्य प्रकार के रूप में भी क्या माने जाते हैं। आगे देखिए, इन दोनों में से संवहन ऊतक भी होता है। स्ववहन, खुद वहन करने वाले ही ऊतक होते हैं। यह मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेष है जो कि उनको स्थायी वातावरण में रखने की अनुकूल बनाता है। मतलब कि वातावरण में किस तरह से स्थायी रूप से रहना है, ठीक है, उसको क्या बताने का कार्य करता है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या किस प्रकार से रहा जा सकता है, ठीक है। अब जो कि ये उनकी स्थायी वातावरण में रहने का अनुकूल बनाता है। 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है, ठीक है। 6.3 में एक तने का भाग दिखाया है, जिसके अंदर क्या संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देखने को मिलता है। मतलब क्या उसके अंदर अलग अलग बताया कि छोटे छोटा पौधा था, किस प्रकार से होना चाहिए वो सारा बताया गया है उसके अंदर, कि उन पौधों में अलग अलग प्रकार के रहते हैं, उसके द्वारा दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब देखें हम कि जाइलम ट्रेडिक वाहिनिका कहा जाता है। वाहिनक, जाइलम, पेरिंग, क्राइम जैसे जाइलम होते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इस प्रकार के क्या होते हैं, पेड़ पौधे में आप देखते हैं जटिल होते हैं। देखो इसमें छोटे छोटे अंदर और भी भाग होते हैं, पहले ये ठीक है पूरे जुड़े हुए थे, बाकी इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं। जैसे आप बांस देखो तो बांस के अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है। जुड़ा तो एक होता है, बाकी अलग अलग भागों में बटाई ऑटोमेटिक क्या वो बटा होता है। तो इस प्रकार के क्या हमको देखने को मिलता रहता है, ठीक है, जाइलम के द्वारा, तो हम समझ सकते हैं उसको लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के ऊतक के रूप में हम गिनते हैं उसको। फिर आप देखें तो इसके अंदर रेसे से मिलकर बने होते हैं। रेसे अंदर रेसा होता है, आप देखो जैसे नारियल के ऊपर एक है रेसे होते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं। ट्रेडिंग एवं वाहन की कोशिकाओं भीत में मोटी होती है, क्या एक मोटी कोशिका होती है, और इनमें से कई परिपक्व कोशिका मृत होती है, मतलब कि मरी हुई कोशिका मानी जाती है। ट्रेनिंग और वाहिनी की संरचना नलिका कारक होते हैं, गोल होती है, जैसे बांस होता है अंदर से गोल, इसी प्रकार की होती है। ट्रेड और वाहिनिका की संरचना नलिका होती है। इसके द्वारा पानी को खनिज, लवण, आर्य ऊर्ध्वक संवहन होता है, जिसके अंदर भोजन का संग्रह करता है और जाइलम के प्राइवेट को मुख्य सहारे देने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि जाइलम जो मुख्य सहारा, एक सहारा होता है कि मतलब किसी चीज वस्तु को खड़े रहें, और उसके अंदर पानी, बांस के में आप देखो तो बांस में पानी रहता है। बारिश के दिनों में अगर बांस को काटोगे तो उसमें से पानी निकलता है, तो उसमें पानी संग्रहित कर, चाहे भोजन संग्रहित करके रखने का क्या कार्य होता रहता है, ठीक है। उसके अंदर अब देखो तो फ्लोएम 5 प्रकार के होते हैं, जिससे चलने कोशिकाओं में चलने नलिका तथा स्थायी कोशिका और फ्लोएम फेंक तथा फ्लोएम ब्रेक से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि ये सारे एक दूसरे से क्या मिलकर के बने होते हैं, जितने भी रेसे होते हैं, कोशिका होते हैं, ऊतक होते हैं, इन सब के क्या मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, विविध वाली नलिकाओं में कोशिका होती है, जिससे फ्लोएम पत्तों के भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम रेसे छोड़ करके एलम कोशिका जीवित कोशिकाएं, मतलब उसके क्या अलग अलग पौधों को छोड़ करके एक क्या कोशिका बनाई जाती है, जिस कोशिका क्या इसको छोड़ करके अलग अलग भागों में बट करके फिर भी एक साथ क्या खड़े रह जाते हैं, और एक जटिल होते हैं, जिसमें चलनी प्लेट आप देखो इसके अंदर तो चलनी प्लेट होगी ऊपर की, अलग अलग बांस में देखने को मिलती है ना, अलग अलग भागा होता है, ठीक है। फिर चलनी नलिका मतलब अंदर खोखला होगा, प्रोसम, इस प्रकार के क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखें तो इसके बाद आप देखोगे तो इसमें जंतु ऊतक के बारे में पढ़े। जंतु ऊतक के बारे में आपने सुना ही होगा,
ठीक है। तो जंतु ऊतक में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिका होती है जिन्हें हम पेशिका कोशिका कहते हैं। मतलब हम क्या होता है, हमारे सांस लेने की जो क्रिया होती है, ठीक है, भोजन पचाने का आमाशय होता है और किडनी, जठर, अलग अलग हर अंग ये होते हैं जिसको हम क्या पचाने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता रहता है। ठीक है, इस प्रकार के अंगों का हम उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, खाने पकाने के लिए, पचाने के लिए, सॉरी। तो इस प्रकार के अंगों के द्वारा ही हम अपने का शरीर का जो भोजन है उसको पचाने का काम कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। तो आगे देखें तो इसमें क्या, ऐसी कोशिकाओं को फैले और सिकुड़ी अंगों की गति प्रदान होती है। मतलब कोई फैले होते हैं, कोई सिकुड़ा होता है। ठीक है, अंदर के जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिका तो कोई फैली हुई होती है तो कोई सिकुड़ी हुई होती है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह ऑक्सीजन कहा जाता है। जब यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्तों के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य इस प्रश्नों के हल के लिए संकेत करता है। मतलब क्या हम जानते हैं कि हमारे शरीर जो है, तो शरीर के नाक के द्वारा क्या होता है कि हमारे क्या ऑक्सीजन हमारे नाकों में जाता है और नाक में से क्या हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाकर भर के और उसके अंदर क्या होता है कि रक्त, खून क्या हमारे पूरे शरीर में पहुंचता रहता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या ये पूरे शरीर के अंदर गति करता रहता है। जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि रक्त अपने सभी विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण स्वरूप के लिए भोजन के ऑक्सीजन के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। यह शरीर के सभी भागों में अपविष्ट होकर के एकत्रित, एकीकृत, यकृत, विसर्जित पहुंच जाता है। मतलब कि क्या होता है कि सारे शरीर में हमारे का खून, मतलब ऑक्सीजन के द्वारा रक्त के द्वारा पूरे हमारे नसों में क्या होता है, क्या फैल जाता है, पूरे शरीर में खून क्या पहुंच जाता है इस प्रकार से। ठीक है, रक्त की पेशिका दोनों की हमारे शरीर में पाई जाती जाने वाले ऊतकों को उदाहरण है। उनके कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के विचार कर सकते हैं कि एथोपिथीलिया और ऊतक, संयोजक ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिक ऊतक, रक्त संयोजक ऊतक, इस पर एक प्रकार के ये पेशी ऊतक हैं। मतलब जो हमारे अंदर खाल, चर्बी, ठीक है, हड्डी और हमारे खून, नसें, ये हमारे क्या पूरे शरीर में क्या खून पहुंचाने का क्या कार्य करती है, जिस कारण से हमारे अंदर क्या पूरे रक्त पहुंचता है और हमारा शरीर क्या काम करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर कार्य होते रहते हैं। अब आगे हम देखें तो एपिथीलिया ऊतक के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथीलिया कहते हैं। मतलब हमारे शरीर को ढकने की खाल होती है, पता है ना, चमड़ी, उसके लिए। एपिथेलियम के शरीर के अंदर के स्थित बहुत से अंगों को, गुहाओं को ढकने का और विभिन्न प्रकार के शरीर के तंत्रों को एक दूसरे के अलग अलग करने के लिए अवरोध के निर्माण करता है। त्वचा, मुंह, आहार नलिका, रक्त नलिका, नलिका का अक्ष, फेफड़े, कुप्पी, वक्र नली इत्यादि एपिथेलियम का बने होते हैं। मतलब ये सारे क्या इसी चीज़ के बने होते हैं। जितने भी नाम लिए गए, अब नाम तो सुना ही होगा सबका। तो ये क्या सारे हमारे शरीर के अंगों को क्या ढकने का काम करते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिका एक दूसरे से जटिल होती है और एक अन्नवतर पर निर्माण करती है। मतलब कि क्या एक दूसरे से जटिल होती है और क्या एक दूसरे का ढकी हुई होती है इस प्रकार से। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थों को कम होते हैं और तथा कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थायी होते हैं। स्पष्ट होते जो पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह बाहर निकलता है। ये पृथ्वी की किसी भी प्रकार का होकर अवशेष गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अपरूप कोशिकाओं के बीच में अपरागमत, शरीर के बाहर के आवरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पदार्थ के आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्या होता है कि आप जानते हो कि हमारे शरीर बहुत जटिल है, क्योंकि अंदर सभी अंगों के द्वारा बना है। आपने जब कोई खुराक लेते तो खुराक क्या होता है, हमने खाने गले से होकर नलिकाओं से, अन्न नलिका से होकर, फेफड़े से होकर के आमाशय, जठर में घूमते हुए, ठीक है, क्या बाहर निकलता है। तो उसको क्या होता है कि बहुत सारे क्या अंगों से गुजर करके क्या निकलना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, सामान्यतः एक एथोपिलिया के एक वह रेशेदार आधार पर झिल्ली, उसके नीचे रहने वाले ऊतकों के अलग अलग होते हैं। मतलब कि रेशेदार होती है, झिल्ली की तरह क्या हमारे अंग में कार्य होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार का क्या एक प्रकार की झिल्ली के रूप में क्या अंग में कार्य होगा।
विभिन्न एलोपैथियों के संरचना को विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं के रक्त नलिका, अस्त या कुप्पी जहाँ पदार्थों का संवहन, वर्णन और प्रारंभ झिल्ली द्वारा होता है, वह ये चिपटी एलोपैथिया उत्तक कोशिका होती है। मतलब कि क्या होती है कि अंदर एक हमारे पेट में क्या झिल्ली का होता है, जिसको क्या होता है कि हमारे जो अन्न होता है उसके अंदर होता है और ये उत्तक का कार्य करता है, कुप्पी जैसा रहता है कार्य और चिपटा होता है। इनके सरल स्थायी उत्तकों में अत्यधिक पतली चपटी होने के कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार तथा मुंह का स्तर सल्फ एफिबिया से ढका होता है। शरीर का रक्षा कवच अथवा तो त्वचा नहीं सल्की एलोपैथिया से बनी होती है। त्वचा के एलोपैथिया का कोशिकाओं में से कटने और फटने से बचाव के लिए कई परतों के व्यवस्थित चक्की के कई भी परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, जिसके लिए मतलब क्या था हमारे खाल जो अंदर खाल होते हैं बहुत सारी, उसके ऊपर खाल पे खाल लगे, अगर कट जाए तो एक खाल होती है, फिर खून जम के क्या जुड़ जाती है। तो इस प्रकार का क्या होता है कि जुड़ने का कार्य इसके अंदर रहता है। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर तो जहाँ अवशोषण का स्रोत होता है वहाँ आंत के भीतर स्तर के लंबी एलोपैथिया के कोशिका को मौजूद होती है। ये स्तंभा एलोपैथिया का अवरोधक को पार करने के सहायक प्रदान करता है और जिसके श्वास नली के स्तंभ एलोपैथिया के उत्तक में पश्चिम भाव होता है, जिसमें एलोपैथिया के उत्तक को कोशिकाओं की तरह ये बल जैसे कि रचना होती है और पश्चिम गति करता है। तो इसमें क्या होता है कि एलोपैथिया क्या इसका हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अंत भीतर तक मतलब अंदर तक गया होता है। और श्वास नली में जो हमारे नलिका है उसके अंदर और श्वास लेने का कार्य और अन्य प्रकार के क्या कार्य होते रहते हैं इस प्रकार के। ठीक है, अब देखिए तो इनकी गति के सिलेंडर के आगे से स्थानांतर करते साफ करने का सहाय करती है। इस प्रकार के एलोपैथिया का पश्चिम और स्तंभ के एलोपैथिया कहा जाता है। घनाकार एलोपैथिया के यकृत नलिका तथा लार ग्रंथि नलिका स्तर के निर्माण करती है, जहाँ पर यह उसके तंत्रिका सहाय प्रदान करती है। एलोपैथिया में जो कोशिकाओं को ग्रंथि कोशिकाओं का अतिरिक्त विशेष उत्सर्जन जो एलोपैथिया के उत्तकों में सहाय प्रदान करके और कभी भी एलोपैथिया उत्तक के कुछ भाग के अंदर की ओर मुड़ता है और को बहुकोशीय मतलब इसका क्या होता है हमारे भाग के अंदर जो हड्डियाँ होती है वो कुछ मुड़ी होती है कुछ जुड़ी होती है। ये क्या सारे कार्य करने के लिए क्या कार्य में होती है, जिससे यह सारे कार्य होते रहते हैं। ठीक है।